नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आयुर्विधान में। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के बारे में कि किस तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। आज इसी के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। स्वागत है आपका डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर विवेक कुमार गुप्ता जी की कुछ आयुर्वेदिक यात्राओं के बारे में। डॉक्टर विवेक यंग, एनर्जेटिक, प्रोफिशिएंट और वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी जो एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी आयुर्विधान के ओनर हैं। डॉक्टर विवेक ने 2007 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री ली, 2009 में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और 2007 से ही वो क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ष 2016 से API के अंडर में आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आज 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के CEO हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर साहब के आर्टिकल्स भी पब्लिश होते रहते हैं। डॉक्टर विवेक आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत गहन रिसर्च की है और उसी का नतीजा है जो वो अपने रिसर्च वर्क और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के लिए देश भर में मशहूर हैं। डॉक्टर साहब, मानना पड़ेगा, क्या शानदार आयुर्वेदिक यात्रा रही आपकी। आयुर्विधान के बारे में आपने बात की, आपने वैदिक लाइफ साइंस के बारे में बात की। तो मैं सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि वास्तविक तौर पर आयुर्वेद और आयुर्विधान का मतलब क्या है। रिमझिम जी, आयुर्वेद का जो वास्तविक मतलब है वह साइंस ऑफ लाइफ है। अगर हम आयुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड करें तो हमें मिलेगा आयुर और वेद। आयुर का मतलब लाइफ और वेद का मतलब साइंस, तो इट इज़ ए साइंस ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम लोग आयुर्विधान का लिटरल मीनिंग, वास्तविक शब्द जानने की कोशिश करें तो वहाँ पर अगर हम लोग दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे तो वहाँ पे हमें आयुर अलग और विधान अलग मिलेगा। तो आयुर का मतलब लाइफ हो गया और विधान का मतलब हो गया लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन मतलब उस जीवन को किस प्रकार से जीना है, तो वो हमें आयुर्विधान सिखाता है। और आयुर्वेदा को आज की ज़िंदगी के अंदर, जितनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, इतने फास्ट लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग किस प्रकार से आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना सकते हैं, वह हमें आयुर्विधान सिखाता है। आयुर्वेद बेसिकली जो है, ऐसा नहीं है कोई ये मानव से लिखित या मानव जनित कोई साइंस है। ये साइंस हमें ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ दी सिविलाइजेशन हमारे साथ चलता आ रहा है। यह कोई मानव ने अपने दिमाग से क्रिएटेड कोई साइंस नहीं है। यह हमें गॉड गिफ्टेड साइंस है जो हमें सृष्टि ने हमें दिया है, क्योंकि यह वेदों से प्रेरित है। और वेद जो हैं, किसी ने ऐसा नहीं है कि लिखे हैं बैठ के, या हमारे एथिक्स में कुछ जगह लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो ये साइंस आदमी के दिमाग से परे की साइंस है। और आयुर्वेद जो है बेसिकली अथर्व से लिया हुआ है। हमने जो आयुर्विधान को इंट्रोड्यूस किया है आयुर्वेद के पैरेलल, और आयुर्वेद से ही हमने लेकर जो कुछ चीज़ें लेकर आयुर्विधान बनाया है। हमने आयुर्विधान बनाने का हमारा जो मेन प्रयोजन है, वह प्रयोजन हमारा यही है कि हम किसी भी तरीके से इसको इतना सिंप्लीफाई कर दें आयुर्वेद को कि हम फास्ट लिविंग लाइफ में इसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, आपने बात की फास्ट लाइफस्टाइल के बारे में कि किस तरीके से आम तौर पे जिंदगी में भागा दौड़ी है। पर डॉक्टर साहब, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आज के युग में जो मानव है वो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल भूल चुका है और ट्रेडिशनल मेडिसिन भूल चुका है और सो कॉल्ड वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे हम एलोपैथिक भी कहते हैं, उसकी तरफ भागा चला जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा बेहतर कैसे है एलोपैथी से। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, वह बेसिकली बायोकेमिकल साइंस है। वेस्टर्न सिस्टम मेडिसिन के अंदर जो उसकी टोटल एज है वो 70-80 साल, 100 साल से ऊपर की नहीं है। जबकि जो आयुर्वेद है वह हमारे पुरातन सनातन समय से हम उसको उपयोग करते आ रहे हैं। हमारा जीवन, क्योंकि आयुर्वेद जो बेसिकली दिखाता है, हमें जोड़ता है, वह प्रकृति से जोड़ता है हमें। तो आयुर्वेद के अंदर जो भी हम लोग दवाएं उपयोग करते हैं वह प्राकृतिक है, क्योंकि हम भी प्राकृतिक हैं, हम एक प्राकृतिक जानवर हैं। तो हम प्राकृतिक जानवर उस पंचमहाभूत से बने हैं जिनसे वो प्रकृति बनी है, जिससे वो पेड़ पौधे बने हैं। तो हमें वो ट्यून करना है जो हमारे शरीर में अप्राकृतिक हो जाता है, जिसमें डिजीज क्रिएट होती हैं। वो ट्यूनिंग जो हमें द्वारा रीट्यून करना होता है, उस ट्यूनिंग के लिए हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं वो भी प्रकृति से इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, महाभूत। भूत का मतलब यह है पास्ट, जो एग्जिस्ट करता है, और महाभूत यानी कि जिससे सृष्टि की रचना हुई है। तो आयुर्वेद के अंदर 5 तरह के महाभूतों का वर्णन दिया गया है, जैसे कि आप जानते भी होंगे। उसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी महाभूत है। अब इस 5 महाभूत को हम लोगों ने 2 तरह से एग्रीगेट किया है। आयुर्वेद बेसिकली, जैसे कि ये वैदिक साइंस है, तो वेदों को समझने के लिए हमें
कुछ तरह के दर्शन शास्त्र दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग किसी अगर भाषा को बोलना चाहते हैं, अच्छे फ्लुएंट भाषा बोलना चाहते हैं, तो हमें उसकी ग्रामर के ऊपर कमांड होनी बहुत जरूरी है। तो वेद हमारे लिए एक भाषा है और उसको समझने के लिए जो ग्रामर है वो दर्शन शास्त्र है। तो हमारे पास एक दर्शन शास्त्र आता है जिसे बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। उस वैशेषिक दर्शन शास्त्र के अंदर हमने 5 महाभूतों को 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसके अंदर आकाश महाभूत एक कैटेगरी में है और बाकी के 4 महाभूत एक कैटेगरी में है। उन बाकी के 4 महाभूतों में वायु, अग्नि, जल और जो पृथ्वी महाभूत हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर लिए हैं, और जबकि जो आकाश महाभूत है वह सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, यानी कि न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर है वो। तो जो हमारा आकाश महाभूत है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी हमारी सृष्टि के अंदर वेव्स हैं वो उस सेगमेंट में आती हैं, ये वैशेषिक दर्शन में लिखा हुआ है। और जो बाकी जो 4 महाभूत हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। आग के अंदर भी एटम्स जलते हैं तो अग्नि पैदा होती है। वायु का क्रिएशन ही एटम से होता है। जब एटम में मूवमेंट होगी, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगी तो हमें हवा फील होगी। और इसी तरह जल है, जल H2O है। और इसी तरह से पृथ्वी महाभूत अलग अलग तरह के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नंबर ऑफ टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर आयुर्वेद के उन 5 महाभूत को अपनी बॉडी को ट्यून करने के लिए जिन महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है उसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर हम बायोकेमिकल चीज ला रहे हैं, आर्टिफिशियल केमिकल से, वो केमिकल जो हमने पिछले 70-80-100 साल में इन्वेंट किए हैं आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेकिन हम लोग आयुर्वेद में वो वाली चीजें यूज करते हैं जो हम लोग पुरातन सनातन समय से यूज करते आ रहे हैं, जिससे सृष्टि बनी है, जिससे पेड़ पौधे बने हैं, जिससे हम बने हैं। हम उस ट्यूनिंग के लिए वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम आपस में एक दूसरे से बने हुए हैं। अब बात यह आ जाती है कि एडवांटेज क्यों है इस चीज के अंदर। एडवांटेज इसलिए है कि बायोकेमिकल चेंजेस कभी भी जो है कांस्टेंट नहीं होते हैं। एक मदर सेल में हम लोग एक बायोकेमिकल चेंज कर देते हैं, सो कॉल्ड, जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं कि हम अगर इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करते हैं, हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन की सेल्स हैं, उसका लाइफ स्पैन 1 या 2 दिन का होता है। उस या 1-2 दिन के लाइफ स्पैन में अगर उस सेल में पर्टिकुलर कोई दिक्कत आ गई, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम होती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो मेडिसिन देके, बायोकेमिकल चेंजेस देके, उसमें देके बायोकेमिकल्स देके कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। उन कोशिश का कांस्टेंट रहना नहीं रहता, क्योंकि वो एक नई सेल जनरेट होती है। अब वो नई सेल को दोबारा वो केमिकल नहीं मिलेगा। मदर सेल से जब डॉटर सेल बनी, उस डॉटर सेल को दोबारा वो केमिकल नहीं बनेगा, तो डॉटर सेल तो वो डिजीज डॉटर सेल बनेगी। अब बेसिकली आयुर्वेद की बेसिक थ्योरी यही है कि हमें बायोकेमिकल चेंजेस की जगह एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर बायोफिजिकल चेंज लेके आने हैं। वो बायोफिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे आयुर्वेद में 20 तरह की प्रॉपर्टीज बोली गई हैं, जिसे हम गुरुवादी गुण बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी कोशिका के अंदर, शरीर की कोशिका के अंदर बायोफिजिकल चेंज लेके आएंगे विद द यूज ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स विच आर सराउंडिंग इन अवर क्रिएशन, इन अवर यूनिवर्स, इन अवर ऑन अवर अर्थ, ऑन अवर सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, that will be much beneficial or that will be constant as compared to the allopathy. डॉक्टर साहब, आपने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की। आपने हमें बताया कि वेदों से ही आयुर्वेद बना हुआ है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही आयुर्वेद हमारे साथ है? हाँ, ऐसा है। लेकिन यह जो वेद हैं ये मानव जीवन से भी पहले की हैं, क्योंकि जो वेद है, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वेद ह्यूमन क्रिएशन नहीं है। ये इट्स ए गॉड टू ह्यूमन, फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द हेल्थ वेलनेस, फॉर द फाइनेंशियल वेलनेस। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद का जो हम लोगों ने संग्रहण लिया हुआ है वह अथर्ववेद और ऋग्वेद से ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद पुरातन और सनातन है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें मानव जीवन की शुरुआत से ही मिला हुआ है, क्योंकि जब इंसान इस धरती पे आया, या इंसान रूपी सेल, कोशिका इस धरती पे आई, जिसे हम लोग पंचविंशति पुरुष बोलते हैं, चतुर्विंशति पुरुष बोलते हैं। यह गीता में भी लिखा हुआ है कि जब पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां से मिश्रण होके महत, अहंकार और सबका मिश्रण हो गया, जब चतुर्विंशति 24 तत्वों वाला पुरुष का निर्माण हुआ, उस निर्माण का बाद उस पहली कोशिका का जो जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, वो बेसिकली इस सृष्टि के अंदर इन पंच महाभूत के द्वारा जो हुआ वह प्राकृतिक रहा है। वो जो प्राकृतिक रहा, जब उसके बाद हम लोग समुद्र से बाहर आए, उस सेल बाहर आई, सेल बाहर आने के बाद वह एक कोई बड़ा जानवर बनी। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि हम एप्स यानी कि बंदर की हमारे जो है वो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, तो उसके बाद हम ह्यूमन बने। तो क्या बंदर, क्या वो अपना जब वो बीमार होते थे तो उनको पता नहीं होता था कि खाने पीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम आज भी देखते हैं, अगर कोई जानवर बीमार होता है, गाय माता बीमार होती है, कुछ भी होती है, उसको पता होता है कि मेरे को अब बीमार होने के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इसका मतलब जब उन जानवर को इस चीज के बारे में नॉलेज थी, तो ह्यूमन की जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ तो उसको भी उस समय में जानकारी थी
कि मेरे को क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, और क्या नेचर में नेचुरल रहने के लिए ह्यूमन को जो खाना है नहीं खाना है, वही तो आयुर्वेद है। प्राकृतिक अगर हम रहना चाहते हैं तो अच्छा बेहतर खाएंगे, और अगर हम लोग कुछ गलत खा लेंगे तो अप्राकृतिक हो जाएंगे, और जैसे अप्राकृतिक हो जाएंगे वही बीमारी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रश्न किया कि क्या आयुर्वेद मानव जीवन के जन्म से है, तो हाँ, आयुर्वेद मानव जीवन के जन्म से है। डॉक्टर साहब, आपने बात की खान पान के बारे में कि जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ा हमें पता चला कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। और इसी के साथ मेरा एक सवाल आपके साथ ये है कि क्या घरेलू उपचार के लिए आयुर्वेद हमारे किचन्स में भी है? जैसे हम आमतौर पे जो भी प्राकृतिक मसालों का इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे किचन में भी है आयुर्वेद? मैंने आपको बताया कि एक जानवर को और एक आदमी को, जो कि जब वो एप्स था, आदि मानव था, उसको तब भी पता था कि मेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो हमें खाना है वही हमें धीरे धीरे करके हम कालांतर से, और जब हमने वो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ी और हमने वेदों को संग्रहित किया और वेदों को संग्रहित करके आयुर्वेद बनाया, तो वो चीज़ें सारी की सारी जो हमारे लिए बेहतर थी हम उनको अपनी किचन में ले आए। तो हमें पता लगा कि हाँ, जैसे कि हींग खाने से एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस नहीं होगी, हमें पता है कि हरड़ लेने से हमें कब्ज नहीं होगी, हमें पता है कि जैसे अजवाइन डालने से हमें पेट में दर्द नहीं होगा, काला नमक, सेंधा नमक खाने से जो है हमारी मिनरल डेफिशिएंसी परिपूर्ण रहेगी। नंबर ऑफ मसाले हैं जो हम लोग अपनी किचन में यूज़ करते हैं, वो हमने धीरे धीरे समझे हैं। और जब हमें आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान मिला, जब हम सिविलाइज्ड हुए, तब परमात्मा ने हमें ब्लेस किया कि ठीक है, अब तुम सिविलाइज हो चुके हो, तुम अब वेदों का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकते हो। तब हम लोग वहाँ से आयुर्वेद को लिया, आयुर्वेद के गुणों को लिया, तो हमने उनको अपनी किचन में लेके आए। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि ये किचन में एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये बिल्कुल किचन में एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर साहब, किचन में हमारे लिए आयुर्वेद के घरेलू उपचार मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंटरनल, आंतरिक और एक्सटर्नल, बाहरी ऐसे कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो यहाँ अभी प्राकृतिक में मौजूद हैं और घरेलू उपचार में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? आयुर्वेद के अंदर जो हम लोग दवाइयों को प्रोसेस करते हैं, इवन आयुर्विधान के अंदर अपनी रिसर्च लेबोरेटरी के माध्यम से जो हम लोग प्रोसेस मेडिसिन कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन प्रिपरेशन बना रहे हैं। इन इंटरनल मेडिसिन प्रिपरेशन को हम वो प्रिपरेशन बोलते हैं जो मुंह के द्वारा अंदर ली जाती है, या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल कैनाल से, बाय एनस, बाय एनाल, बाय वेजाइनल ट्रैक हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दैट इज अ इंटरनल मेडिसिन। और उसके अंदर हमारे जो टैबलेट्स आती हैं, जिसे हम वटी बोलते हैं, सिरप्स आते हैं, कवात, रसायन आते हैं हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास वाइन्स आती हैं, जिसे हम आसावरिष्ट बोलते हैं। उसके अलावा इंटरनल यूज़ के लिए हमारे पास कैप्सूल, जो हम लोगों ने उसको एक शेल के अंदर ट्रांसफ़र करके मेडिसिन को बनाया हुआ है। इट्स अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कैप्सूल, इट्स नॉट ए ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी एज पर द आयुर्वेदा। तो हम लोगों ने ये जो मेडिसिन आंतरिक रूप से लेने वाली मेडिसिन होती हैं, उसको हम लोग इंटरनल मेडिसिन बोल देते हैं। और जो बाहरी रूप से हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि ऑयल्स आते हैं हमारे पास लगाने के लिए, पैक्स आते हैं हमारे पास लगाने के लिए, तो ये सभी के सभी जो हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में गिने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन के बारे में बताया आयुर्वेदिक। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इससे हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन को समझाना और उपयोग करना ही तो हमारा आयुर्विधान का मेन प्रयोजन है। हम लोग चाहते हैं कि आयुर्वेद को इतना सिंप्लीफाई किया जाए, हर एक आदमी अपनी किचन से इसका उपयोग करे, ताकि वो बिल्कुल फिट रहे, और उसको अपनी किचन में लेके आना, सम्यक रूप से प्रयोग करना, वो हमारा मेन कर्तव्य, हमारा मेन प्रयोजन है, हमारा मेन मिशन है। क्योंकि आयुर्वेद का भी जो प्रयोजन है वो यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो व्यक्ति बीमार हो चुका है उसको वापस नेचुरल कंडीशन में लेके आना, सही करना आयुर्वेद का मेन प्रयोजन है। लेकिन जो दूसरे वाला प्रयोजन है, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना, वो आई थिंक वो वैद्य का, डॉक्टर का काम है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना वो हमारी किचन का काम है। तो अगर हम किचन में उन चीज़ों का सम्यक प्रयोग करेंगे, मसालों का, अनाज का, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और वो कैसे करना है, उसके लिए हम लोग आयुर्विधान का टॉक शो कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ayurvedhan.in पे भी जा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, उस पर भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें आयुर्विधान के साथ। धन्यवाद।
दवा निर्माण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्विधान विश्व की प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ न केवल औषधि निर्माण बल्कि उनके विकास एवं अनुसंधान पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाता है, जिसके लिए आयुर्विधान शिवालिक हिल्स की मोरनी हिल्स क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से 28 एकड़ भूमि में 75 तरह की हर्ब्स का अनुसंधान कर रहा है। GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दिशा निर्देशों के साथ हम 125 प्रकार की जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हैं। समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई और अनुकूल मौसम के कारण शिवालिक रेंज की मोरनी हिल्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। टीम आयुर्विधान द्वारा यहाँ शुद्ध हिमालय के पानी का उपयोग करते हुए जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। जड़ी बूटियों की भारी डिमांड और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 4 जैविक फार्म स्थापित किए गए हैं। हमारे पास जड़ी बूटियों से बनी GAP, GMP, GLP, ISO सर्टिफाइड आयुर्वेदिक दवाइयों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए 42,000 वर्ग फुट का इंडोर प्रबंधन क्षेत्र है। हमारे 200 से ज्यादा पेटेंट्स प्रोडक्ट हैं और 350 से ज्यादा क्लासिक मेडिसिन्स हैं, जिसमें सिरप, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ऑयल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, आई ईयर ड्रॉप्स, हर्बल टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, हर्बल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ओरल हाइजीन आदि शामिल हैं। हमारे पास साइंटिस्ट, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसर्चर्स की पूरी टीम है जो पूरे रिसर्च के बाद दवाइयां बनाती है। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।